हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सीरीज़ ऑन हाउ टू गेट अ जॉब इन कनाडा। जब कोई इमिग्रेंट कनाडा में आता है तो उसका अल्टीमेट एम यही होता है कि उसकी एक अच्छी जॉब लगे एंड स्पेशली उसके फील्ड की उसे जॉब मिले। तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कनाडा में जॉब अप्लाई करने के लिए रेज्यूमे कैसे बनाना होता है। जॉब अप्लाई करते वक्त सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आपको एक अच्छा सा रेज्यूमे बनाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल तरीके से बताऊंगी कि कैनेडियन फॉर्मेट का रेज्यूमे कैसे होता है। तो आपके लिए यूज़फुल रहेगा कि आप ये वीडियो एंड तक देखें। जब लास्ट ईयर मैं कनाडा आई थी तो मैंने इसी फॉर्मेट में अपना रेज्यूमे बनाया था एंड इस फॉर्मेट में रेज्यूमे बनाने के बाद मुझे इंटरव्यू कॉल्स आने शुरू हो गए थे काफ़ी कंपनीज से। एंड कनाडा आने के विद इन 3 मंथ्स मुझे जॉब मिल गई थी, वो भी मेरी ही फील्ड की। मोस्ट कैनेडियन कंपनीज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है। ये सॉफ्टवेयर उन रेज्यूमेस को फ़िल्टर करता है जिनमें जॉब की रिक्वायरमेंट्स के कीवर्ड्स होते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना रेज्यूमे कहीं पे भी अप्लाई करते हुए जॉब की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने रेज्यूमे में चेंजेस कीजिए, वैसे कीवर्ड्स डालिए एंड सिमिलर टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालिए अपने रेज्यूमे में। तो अब बात करते हैं कि आपको रेज्यूमे कैसे बनाना चाहिए। आपका रेज्यूमे पहले तो एक प्रोफेशनल फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि रेज्यूमे का फ़ॉन्ट एरियल हो और साइज़ 10 to 11 होना चाहिए। बेसिकली आपको एक प्रोफेशनल फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहिए एंड साइज़ यूनिफॉर्म रखिए अपने सारे जो भी आप कंटेंट डाल रहे हैं अपने रेज्यूमे में। रेज्यूमे के नंबर ऑफ़ पेजेस 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप एक एम्प्लॉयर की नज़र से सोचिए। एक एम्प्लॉयर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो इतने सारे पेजेस को स्किम थ्रू करे। तो अगर आप जितना शॉर्ट एंड कंसाइज रेज्यूमे बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। और रेज्यूमे के हर पेज पे पेज नंबर ऐड कीजिए। ध्यान रखें कि आप एब्रिविएशंस ना यूज़ करें अपने रेज्यूमे में, क्योंकि वो बहुत ही लेज़ी एंड इनकॉम्पिटेंट लगता है एज एन एप्लीकेंट एंड एट टाइम्स एम्प्लॉयर को भी एब्रिविएशन समझ नहीं आते हैं। और अगर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं तो पास्ट टेंस यूज़ कीजिए। बेसिकली आपको टेंसेस का ध्यान रखना है अपने रेज्यूमे में। अब स्टार्टिंग में रेज्यूमे में आपको सबसे पहले तो अपना नेम, लोकेशन, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब डिटेल्स मेंशन करनी चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयर को पता लग सके कि आप कहाँ रहते हैं, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, ताकि वो आपको ईजिली कॉन्टैक्ट कर सके। इसके बाद एक प्रोफेशनल समरी बनाइए। ये एक शॉर्ट समरी होती है जिसमें आप अपने रेलेवेंट क्वालिफ़िकेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं एक कंसाइज फॉर्मेट में। इस समरी का पर्पस ये होता है कि आप शुरू में ही एम्प्लॉयर की अटेंशन ग्रैब कर सके, ताकि उनको पता चल सके कि आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्वालिफाइड हैं कि नहीं। समरी लिखने के बाद आप एक सेक्शन ऐड कर सकते हैं हाईलाइट ऑफ क्वालिफ़िकेशंस का। इसमें आप अपने क्वालिफ़िकेशंस डाल सकते हैं, जैसे कि आप सॉफ्ट स्किल्स मेंशन कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपने वर्क प्लेस पे कोवर्कर्स के साथ रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हो। एंड ये सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कैनेडियन कंपनीज़ के लिए। तो आप ये मेंशन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गए। और आप अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको एक या 2 या 3 लैंग्वेजेस आती हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं। आप अपने टेक्निकल एंड कंप्यूटर स्किल्स भी डाल सकते हैं हाईलाइट ऑफ क्वालिफिकेशंस में, फॉर एग्जांपल प्रोफिशिएंसी इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ये सब पॉइंट्स आते हैं हाईलाइट ऑफ क्वालिफिकेशन सेक्शन में। तो अब आते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के सेक्शन में। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन करना चाहिए, यानी कि जो आपका रीसेंट एक्सपीरियंस है वो सबसे पहले मेंशन करें। और ध्यान रखिए कि हर वर्क एक्सपीरियंस में आप 4 से 5 बुलेट पॉइंट्स ही मेंशन करें। आई मीन 4 to 5 जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड उससे ज़्यादा ना हो।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन कर रहे हैं वो उसमें आप क्वांटिफाइबल मैट्रिक्स डालें, जिससे कि एम्प्लॉयर को पता लग सके कि आपने अपनी प्रीवियस जॉब में क्या अचीव किया था। इससे आप बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टैंड आउट करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पब्लिक रिलेशंस में जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो आप मेंशन करें कि एक पर्टिकुलर ईयर में आपने कितनी मीडिया कवरेजेस लाए थे और कौन सी टाइप की पब्लिकेशंस में कवरेज कराई थी। बेसिकली आपको अपने काम का इम्पैक्ट दिखाना है इंटरव्यूअर को। और आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन वर्ड्स यूज़ करें अपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के सेंटेंसेस में, जैसे कि अकम्प्लिश्ड, एडमिनिस्टर्ड एंड एड्रेस्ड। इससे एम्प्लॉयर पे ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा एंड आपके जो सेंटेंसेस हैं वो इजी टू रीड होंगे। जब आप अपना वर्क एक्सपीरियंस लिख रहे हैं तो आपको अपना जॉब टाइटल बोल्ड में लिखना चाहिए सबसे ऊपर, एंड उसके बाद अपनी कंपनी का नाम लिखें, लोकेशन लिखें एंड राइट पे मेंशन करें कि आपने कब से कब तक उस कंपनी में काम किया था। अगर आप स्टूडेंट हैं एंड आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपने वर्क एक्सपीरियंस में अपनी इंटर्नशिप्स मेंशन कर सकते हैं, या फिर कोई वॉलंटियर एक्सपीरियंस हो आपके पास तो वो मेंशन कर सकते हैं। आप अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स भी डाल सकते हैं एंड उसमें आप बता सकते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, या अगर आपको उस पर अप्रिसिएशन मिला तो आप वो भी मेंशन कर दिए। वर्क एक्सपीरियंस के बाद आता है एजुकेशन का सेक्शन। एजुकेशन में आपको अपने कोर्स का नाम मेंशन करना चाहिए, यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नेम मेंशन करना चाहिए एंड आपने वो कोर्स कब कब कंप्लीट करना चाहिए था ये भी मेंशन करना चाहिए। एंड अगर आप अभी कोर्स परस्यू कर रहे हैं तो ये भी मेंशन कीजिए। इसके बाद आप एक अचीवमेंट्स का सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप अपने करंट जॉब या फिर प्रीवियस जॉब की अचीवमेंट्स मेंशन कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि आपको अपनी अचीवमेंट को ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए नंबर्स ऐड करने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक मार्केटिंग मैनेजर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि रिवैम्प्ड कंपनीज एक्सेस सोशल मीडिया अकाउंट्स इम्प्रूविंग यूज़र एंगेजमेंट बाय ओवर 60% ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड लिंक्डइन। एंड में आप एक पोर्टफोलियो सेक्शन ऐड कर सकते हैं, पर ये सेक्शन ऑप्शनल है क्योंकि मोस्टली पोर्टफोलियोज़ क्रिएटिव जॉब्स के लिए होते हैं। तो अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो अपने पोर्टफोलियो का लिंक डाल सकते हैं उसमें। आई होप आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। अगर आपको ऐसे यूज़फुल वीडियोस और देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।